और बड़ी खुशी हुई कि कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, मेरे बड़े भाई हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने चुप्पी साधी। जो जजिया जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर थोपा जा रहा है, ये जो जहरीला इंजेक्शन हर घर और हर व्यक्ति के घर में पहुंचेगा। हमने कहा था कि हमारा जम्मू शहर सिटी ऑफ टेम्पल है, इसको आप सिटी ऑफ प्रोटेस्ट मत बनाइए। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में ये बताया गया कि जितनी भी ज़मीन हो या फिर मकान हो, जो भी म्यूनसिपलिटी एरिया के अंदर आता है, उनसे अब हमने जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लेना है। उसके बाद बहुत सारे, अगर मैं बात करूं, जितनी भी सियासी दल थे, उन्होंने जो है इस पे नाराज़गी जताई। यहाँ तक कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, उन्होंने भी बोला कि हमें पूछे बगैर इस कानून को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने ये बताया कि हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से फैसला जो है वो सामना लाएंगे, फिर उसके बाद इस आर्डर को निकालना था, मगर तब तक ये आर्डर निकल गया था। और कल हमने देखा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन, उन्होंने भी इस पे नाराज़गी जताई और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम आंदोलन भी करेंगे। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जुल्करनैन जी हैं। बार बार आपसे बात होती थी, पिछली बार भी बात हुई थी एनक्रोचमेंट के हवाले से। अब कल आप लोगों ने जो है कल आपने कोर्ट का अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, कल आपने काम बंद रखा और सही ठीक इस फैसले पे ये बताया कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, और जितने भी हाई कोर्ट के जितने भी वकीलों एडवोकेटों की बात करूं, बिल्कुल नाराज़गी उन्होंने सरकार पे जताई। किस हवाले से देखते हैं इस पूरे प्रॉपर्टी टैक्स को, किस हवाले से देखते हैं? देखिए, बार एसोसिएशन ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया है, उसमें कहा है कि हम ये जो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लागू किया जा रहा है, इसको सरकार वापस ले इस आर्डर को। ये एक मामला बार एसोसिएशन का है और उसके अलावा जम्मू की सिविल सोसाइटी ने, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बड़ा स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है। आपने कहा सरकार ने कानून बनाया है, क्या लगता है आपको सरकार है? मुझे नहीं लगता सरकार नहीं है। इसलिए सरकार नहीं है कि सरकार लोगों की चुनी हुई नुमाइंदगी से सरकार बनती है, और जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं हैं तो सरकार कौन चला रहा है? सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, उनके लीडरों को, उनके नुमाइंदों को, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को जिन अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, वो अच्छे दिन आज जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। उन अच्छे दिनों का स्वागत किया जा रहा है। वही ख्वाब जो जम्मू कश्मीर की जनता को दिखाए गए थे कि हम आपके लिए ये सारे कारनामे करेंगे, आज वो अच्छे दिन हमारे बीच हैं। जब कोई अच्छा काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, ये दावा करती है कि ये काम हमने किया। लेकिन तौसीफ जी, जब कोई फैसला पब्लिक जिसके ऊपर अपना रोष जताती है, सरकार के को जब लोग ये कहते हैं कि नहीं ये फैसला गलत है, तो ये यू टर्न ले लेते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, मेरे बड़े भाई हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने चुप्पी साधी। उनको भी खामोशी के साथ इसको फेस करना पड़ा कि ये फैसला सरासर गलत है। इसलिए गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, लीगलिटी पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं इतना बता दूं कि ये जो इनका एसओ है, ये एसओ मेरे पास है। जम्मू 21 फरवरी 2023 को इशू किया है और एसओ नंबर 87 है। ये इलीगल है। सरकार देखे क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या म्युनिसिपल एक्ट एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 इनको इस बात की इजाज़त देता है कि ये एसओ ये बनाए। अब मैंने इतनी मेहनत करके जो पढ़ा है वो मैं सरकार को आज नहीं बताऊंगा कि कानूनी किन पहलू के कारण ये जो इनका एसओ है ये इलीगल है, ये कोर्ट में बात करेंगे। लेकिन किन लोगों के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर ये एसओ इम्पोज किया जा रहा है, ये जो नया एक गिफ्ट प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में जम्मू कश्मीर में लाया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक नया गिफ्ट, एक नया तोहफा अच्छे दिनों की शक्ल में दिया गया है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ
क्योंकि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। मेरी वाबस्तगी जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ है, यहाँ की जो मेरे लोग हैं उनके साथ मेरी वाबस्तगी है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी जम्मू कश्मीर की जनता की फाइनेंशियल कैपेसिटी, उनका फाइनेंशियल स्टेचर और उनकी जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को भी फेस करें। ये जो जजिया जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर थोपा जा रहा है, ये जो जहरीला इंजेक्शन हर घर और हर व्यक्ति के घर में पहुंचेगा, ये इस काबिल नहीं है। ये कोविड पेंडेमिक से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर को किस तरीके से आप लूटना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के पानी को कौन लूट रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली है, आप देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चनाब वैली के ऊपर लगे हुए हैं, ये बिजली आज कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ इसका सौदा हो रहा है, ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कश्मीर के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की जनता देखे। क्या जम्मू कश्मीर एक रिसोर्सलेस जम्मू कश्मीर है? मैं कहूँगा इट्स अ वेरी रिसोर्सफुल स्टेट। इसलिए क्योंकि ये कितने मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं और वो तैयार हो रही है। वो कहाँ बिक रही है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज सरकार ये दावा कर रही है कि हम अब जो ये टैक्स इकट्ठा करेंगे इससे आपकी डेवलपमेंटल वर्क करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। क्या सिचुएशन थी इस वक्त सरकार को इस तरह का फैसला लेना? अगर हम देखें जिस तरह से स्कैम पे स्कैम, जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उसके बाद पहले इन्होंने एनक्रोचमेंट पे ऑर्डर निकाला, वहाँ भी एक क्राई हुई, पथराव हुआ। क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई सिचुएशन थी इस तरह का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना? जब सरकार लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने में नाकाम साबित हुई तो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उनको आए दिन ये फरमान जारी किए जा रहे हैं। आप देखिए स्कैम पे आपने बात की। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है? मेरी यूथ अनएम्प्लॉयड सड़कों पे है। आप देखिए सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। कितना इम्पॉर्टेंट, और हमारे नौजवान कितने कंसंट्रेटेड हैं कि ये सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन किस कंपनी को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए ठेका दिया? वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी जो टिंटेड है, जिसको क्वेश्चन किया हमारे जम्मू के एक एस्पिरेंट्स ने और हाई कोर्ट के अंदर ये याचिका लगी। 74 पेज की सिंगल बेंच की जजमेंट है कि टिंटेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करवा रहे हैं। जनाब, जम्मू कश्मीर की सरकार पूरी रात सोई नहीं और 24 घंटे के अंदर अंदर उस जजमेंट को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के डबल बेंच में चैलेंज किया गया। उनका राइट है, कर सकते थे, लेकिन 24 घंटे से 25 घंटे नहीं लगने दिए और जम्मू कश्मीर की सरकार ने ऑन टेक्निकल पॉइंट उस जजमेंट को स्टे करवाया। और वो प्रोसेस जिसको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये डिक्लेयर किया टेंटेड और ब्लैक लिस्टेड कंपनी उस प्रोसेस को कंप्लीट करने जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे डेली वेजर्स हैं, जो हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जो हमारे एसपीओज हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्रूटमेंट है, आप मुझे बताइए ये सारे लोग जम्मू शहर के अंदर धरनों के ऊपर बैठे हैं। इसलिए हमने कहा था कि हमारा जम्मू शहर सिटी ऑफ टेम्पल है, इसको आप सिटी ऑफ प्रोटेस्ट मत बनाइए। आपने पहले इसको सिटी ऑफ टोल्स भी बनवाया। भारतीय जनता पार्टी इस बात का को जस्टिफाई करती रही कि ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन ये मैं गिनवा रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस जम्मू कश्मीर के अंदर किस रूप से है। अगर आप हर घर के अंदर रोज़गार दे सकते हो तो आप हर घर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, बेरोज़गारी अरूज पे है। मैंने युवा की कंडीशन आपको एक मिसाल दे के दिखाई कि लोग किन फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। नंबर 2, जम्मू कश्मीर के अंदर रिसोर्सेज लोगों के पास कहाँ से आ रहे हैं? अब मैं यहाँ तक कहते कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर, और वो कमर्शियल बिल्डिंग्स जिनके अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं उन पर आप टैक्स इंपोज करते, मैं मानता कहीं तक जस्टिफाई है। लेकिन आप मुझे बताइए, रेजिडेंशियल हाउस कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, घर में अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर उसका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा छत है
यानी कि 3 मरले का एरिया से अगर ज़्यादा किसका घर नहीं है आज की डेट में, मुझे बताइए। तो आप कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है। आज हमारे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक बयान दिया कि हमने जनाब बहुत मेहरबानी की है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कि हम 1000 स्क्वायर फीट से कम जिन लोगों का छत है उस पर हम टैक्स फ्री कर रहे हैं। अब मुझे बताइए 3 मरले से बड़ा घर किसका नहीं है? फिर तो कोई लोग भी नहीं बचेंगे। और आप हमें दिखाना क्या चाहते हैं? हमें कह रहे हैं कि हम इस बात को सेलिब्रेट कीजिए कि हमने मस्जिद, गुरुद्वारा, टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस, क्रीमेशन ग्राउंड्स पर टैक्स नहीं लगाया। क्या बात है, क्या दावादारी है जम्मू कश्मीर की सरकार की। ये जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैंने कई बार पहले भी कहा, ये तानाशाही है। इनको ये अधिकार नहीं है कि ये कानून, ये जजिए यहाँ पर लागू करें। यहाँ पर पहले भी गवर्नर रहे हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ। आज भी हम जम्मू कश्मीर की लोग यहाँ पर अगर किसी गवर्नर को दुआएं देते हैं तो वो NN वोरा साहब को दुआएं देते हैं। 10 साल वो भी यहाँ रहे। कई बार उनके पास भी कोई कानून पेश किए गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कानून नहीं पास कर सकता क्योंकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना लाजमी है ताकि वो कानून पास करें। जनता के कानून कौन पास करेगा? उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ब्यूरोक्रेसी आज हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर कानून पास कर रही है और आम जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू के लोग इस वक्त परेशान बैठे हैं कि आप जनाब, आपने हमें कौन सी नई मुश्किलात में पैदा कर दिया है, कौन सी हमारे लिए आए दिन मुश्किलात। अगर हम बीजेपी के लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं जी, वो लोग ये बोलते हैं कि हम जी गवर्नर साहब से बात करेंगे, और हर बार उनका ये सवाल होता है। जिस तरह से आपने भी देखा, कल बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने ये बताया कि मैं जी गवर्नर साहब से बात करूंगा। आर्डर पहले निकलता है, फिर उसके बाद वो उस सब चीज पर टिप्पणियां करते हैं। आए दिन जम्मू कश्मीर की जनता किन क्राइसिस को फेस कर रही है, और फिर ये कहा जाता है जो ही यहाँ कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होता है तो कहते हैं जी ये अपना बंदा लगा है। अब जब कोई फैसला इनको पूछे बिना हो जाता है और जिन फैसलों की ये भी दावादारी नहीं कर रहे होते, उस वक्त कहते हैं नहीं जी हम बात करेंगे। दिखाना क्या चाहते हैं ये कि आप जम्मू कश्मीर की जनता को इनडायरेक्टली इन मुश्किलात में डाल दीजिए। हमने लोगों को कंसोल भी कर लेना है, हमने रिहाड़ी भी पहुंच जाना है, हमने नई बस्ती भी पहुंच जाना है, और हमने ये बात भी कह लेनी है कि जी टैक्स हम इम्पोज नहीं कर रहे, ये यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार कर रही है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को किसने जम्मू कश्मीर में लगाया हुआ है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इमीडिएटली, अभी अगर अमित शाह भाई हमें बोलेंगे दिल्ली में पहुंचना है तो इमीडिएटली गवर्नर साहब दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं, मीटिंग वहाँ होती है, फैसला वहाँ हो रहा है। तो कौन अच्छे दिन हमें दे रहा है? जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं इनको टैक्स फ्री कर दिया है, और जम्मू कश्मीर के उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोगों को मुबारक हो। मुबारक इस बात की हो कि आज उनको नए से नए गिफ्ट और जो अच्छे दिनों का वादा किया गया था वो पूरे हो रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको गिनवाना चाहता था, यहाँ की रेत जो है वो भी बिक रही है। शायद आपको पता नहीं होगा कि पूरे जो हमारे इलाकों की रेतें हैं वो भी किस तरीके से यहाँ पर बिक रही हैं। यहाँ की जो ज़मीनें हैं उनको किस तरीके से कलेक्ट कर रही है सरकार और किन लोगों को बेचने जा रही है, इसका भी आप आने वाले दिनों में भी वक्त देखेंगे। और आज भी आपको देखने के लिए दिख रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक डेलिबरेटली प्लान चल रहा है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं है। अगर आप ये सारे कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर को कह रहे हैं कि सुनहरे पल अच्छे दिन यहाँ पर आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही पिछले 5 साल से? आप कहते हैं, जब हम कहते हैं इलेक्शन नहीं आप करवा रहे, आप इलेक्शन करवाने में उस वक्त कहते हैं यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। बाकी हर जगह आप दावे करते हैं कि बिल्कुल जी जम्मू कश्मीर के हालात हमने बिल्कुल ठीक कर दिए, यहाँ बिल्कुल कंडीसिव एटमॉस्फेयर चल रहा है। लेकिन जो ही चिट्ठी दिल्ली से आती है कि बताइए सर यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है, कहते हैं जनाब कंडीसिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, इलेक्शन यहाँ कंडक्ट नहीं हो सकता, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। कानून यहाँ बनाए जा रहे हैं, आए दिन एविक्शन ड्राइव यहाँ पर चलाए, अत्याचार की इंतहा हो गई, वो सब प्रोसेस हो सकता है। लेकिन कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। वो कब होगा?